This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi. धर्म पूछ करके मारा है, लेकिन आतंकवाद तो आतंकवाद ही है। आखिर मुस्लिम भी मरा है, उससे भी उसकी जात पूछी होगी। करारा हमला पाकिस्तान को जवाब देकर इसका लिया जाएगा बदला, और ये बदला सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा देश मांग रहा है। हम लोगों की कमी है कि जो इतनी बड़ी चूक हो गई हम लोगों से। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि वहाँ पे सुरक्षा में कैसे चूक। पाकिस्तान को देखिए एक ही संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी भ्रम की स्थिति में ना रहे, अपनी जो हैसियत है उसको देख लें कि वो कहां पर है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसको लेकर हर हिंदुस्तानी के अंदर आज एक गुस्सा है जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है। लेकिन इस घटना से कहीं ना कहीं हमारे समाज में नफरत फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। कोशिश ये कि सवाल उठ रहे हैं कि लोगों को धर्म पूछकर क्यों गोली मारी गई, जबकि सवाल ये भी उठना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा हिस्सा जहां पर सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, पूरी जिम्मेदारी जहां पर आज गृह मंत्रालय के पास यानी कि अमित शाह के पास है, जहां पर सेना के तमाम जवान तैनात हैं, यानी कि राजनाथ सिंह के हाथ में सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बाद भी आतंकी घर में घुसकर एक ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। सवाल तो यह भी उठना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हमारे देश में कैसे हुई। इन सभी मुद्दों पर आज हम अपने न्यूज रूम में हैं, अपने साथियों से बातचीत करेंगे कि इनका क्या मानना है इस पूरे घटना पे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हमारे देश के एक हिस्से में यानी कि पहलगाम में एक वारदात को अंजाम दिया जाता है। सुरक्षा में चूक हुई है कहीं ना कहीं कि नहीं? बिल्कुल, ये सुरक्षा में तो बहुत बड़ी चूक है। जिस तरह से वहाँ पे आतंकवादी आए और अभी तक किसी का भी एक भी नामो निशान नहीं मिल पाया है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है जानने वाली कि इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ और साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जम्मू या कश्मीर जैसा एक बहुत संजीदा क्षेत्र है वो, तो उस क्षेत्र में ही अगर क्या नाम है आप उसको पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि धर्म पूछ करके उन्होंने मारा, धर्म पूछ करके मारा है, लेकिन आतंकवाद तो आतंकवाद ही है। आखिर तो उस पर कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? और ये जो क्या नाम है इंडस रिवर वाला जो है क्या नाम है पानी जो रोक दिया है पाकिस्तान का, ये अच्छा कदम है, लेकिन आतंकवाद से निपटने के लिए और ठोस कदम क्या उठाए जाएंगे, इस पर अभी तक कोई भी अच्छी बयानबाजी या कोई भी बयान अभी तक ऐसा कोई निकल कर नहीं आया है जो ये सांत्वना दिला सके कि हाँ जो उन्होंने किया है उसका बदला बहुत जोर शोर से लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा सवाल आज ये होना चाहिए कि उनको धर्म पूछ के क्यों गोली मारी गई, या इससे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा में चूक इतनी बड़ी कैसे हो गई? देखिए, दोनों चीज़ें अपनी जगह हैं, ठीक है। धर्म पूछ करके गोली मारी, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि धर्म पूछ करके जो गोली मारी है तो वो तो धार्मिक दृष्टि से ही उनका करना था जो भी करना था, लेकिन ये हम लोगों की कमी है कि जो इतनी बड़ी चूक हो गई हम लोगों से, और इस चूक का खामियाजा आप देख रहे हैं कितने लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आगे भविष्य में कभी ऐसी कोई भी चीज़ ना हो, ऐसी चूकें ना हो, इस तरह से हम लोग को और संजीदा तरह से जम्मू कश्मीर पर ध्यान देना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। वे आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष, ये बताइए, हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया है, उसके बाद भी ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि लोगों को धर्म पूछ के गोली मारी गई, जबकि आतंकियों की तो कोई जात होती नहीं है? हाँ, आपने सही कहा, आतंकियों की कोई जात नहीं होती है। जैसे आपने पहले बताया कि उसने जात पूछी, उसने हिंदू धर्म पूछा, उसने हिंदू बताया, उसने गोली मार दी, तो उसी तरह एक मुस्लिम भी मरा है, उससे भी उसकी जात पूछी होगी कि आप किस जाति के हैं, तो उसको भी गोली मार दी। आपको क्या लगता है कि आज ये मुद्दा उठाना ज्यादा जरूरी है कि धर्म पूछ के गोली मारी, या इससे बड़ा चर्चा ये होनी चाहिए कि सुरक्षा में चूक कैसी हुई? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि वहाँ पे सुरक्षा में कैसे चूक हुई। ये मुद्दा तो उठ गया है, लेकिन ये असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा तो ये है कि सुरक्षा में ऐसी चूक हुई कि वो आतंकी यहाँ आए कैसे। सरकार इसे संज्ञान में ले रही है, सुनने में आया है, इस पर उचित कार्रवाई होगी। बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो ये बनेगा ही ना कि ऐसे सेंसिटिव क्षेत्र में जहां पर किसी भी आदमी को बिना पास के जाना वर्जित है, वहां आतंकी पहुंचते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से हमारे देश में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं आनंद जी, धर्म पूछ के गोली मारी गई, आज चर्चा इस पे होनी चाहिए कि चर्चा इस पे होनी चाहिए कि सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? देखिए, ये बहुत बड़ी घटना थी हमारे देश के लिए,
और ऐसी घटनाएं जब जब होती हैं तो हम उसका एक विश्लेषण करते हैं कि आखिरकार हमसे चूक कहाँ हुई है। तो निश्चित रूप से ये सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला तो बनता है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो इनपुट्स हमारे पास थे, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट्स थे, सवाल ये भी उठता है कि क्या उन इनपुट्स के बारे में जो स्थानीय पुलिस है, जो लोकल की आर्मी है, क्या उसको गंभीरता से उसका विश्लेषण करवाया गया उनको? जैसे एक होता है कि हम एक सुरक्षा एजेंसी है, हमारे पास इनपुट्स है, लेकिन हम जो ग्राउंड लेवल पे जो हमारी पुलिस है उसको भी हम उतनी ही गंभीरता से अवगत कराएं कि आप इसको संज्ञान में लें, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। दूसरा ये है कि जहाँ पे ये घटना हुई है उस पूरे एरिया में, जहाँ पे एंट्री पॉइंट है उसके बाद जहाँ पे पर्यटक थे, उस पूरे एरिया में कोई भी आर्मी या कोई भी सुरक्षा जवान नहीं मौजूद था। तो इस कमजोरी का आतंकवादियों ने बहुत बड़ा फायदा उठाया है और 30 से 40 मिनट के इस घटनाक्रम के बीच में कोई भी जवान वहां नहीं पहुंच सका। तो इस कमजोरी का फायदा उठाकर ये बड़ा हमला किया गया। तो सुरक्षा की तो एक बहुत बड़ी चूक है। सुरक्षा की एक बड़ी चूक है और कहीं न कहीं से ये जो घटनाएं दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं, इससे पहले भी तमाम घटनाएं हुई थी। तो क्या लगता है कि उनसे कुछ सरकार सीख लेकर आगे व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करेगी जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहाँ पे हमें सिर्फ अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त ही नहीं करना है, हमें वहाँ पर एक ऐसा स्थायी समाधान तलाशना है ताकि ये क्षेत्र आतंकवाद से मुक्त रहे हमेशा के लिए। हम भारत देश के बहुत सारे राज्य हैं, हर जगह ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जब जम्मू कश्मीर जाने का नाम लेता है या वह जाने के बारे में वहाँ पर सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि सुरक्षित रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। बहुत दिनों के बाद, कई सालों के बाद ये लोगों को भरोसा हुआ था कि अब वहाँ जाकर हम घूम सकते हैं, वो अपना ही क्षेत्र है, भारत का ही हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, लोगों के बीच में एक बार फिर से दहशत का माहौल है, लोग कई सालों तक वहाँ जाने से बचेंगे। तो सरकार को, और मुझे उम्मीद है, सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो इसका बहुत ही करारा हमला पाकिस्तान को जवाब देकर इसका लिया जाएगा बदला, और ये बदला सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा देश मांग रहा है। पूरा देश बदला मांग रहा है। हो सकता है तमाम पाकिस्तान के लोग भी आज हम लोगों को सुन रहे हों। क्या संदेश पाकिस्तान को आज देना चाहेंगे आप? पाकिस्तान को देखिए एक ही संदेश देना चाहेंगे कि किसी भी भ्रम की स्थिति में ना रहें। अपनी जो हैसियत है उसको देख लें कि वो कहाँ पर हैं, और उसके बाद ये तय करें कि जो जिस तरीके के कृत्य वो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसको सोच कर ऐसे कृत्य करें। क्योंकि मुझे लगता है कि आतंकवाद पर इस बार बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। वो आने वाले समय में ये पूरा देश देखने वाला है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आनंद जी ने बताया, जिस तरीके से वहां पर घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसमें सुरक्षा व्यवस्था की कहीं ना कहीं से एक बड़ी चूक थी। और आज हम हिंदुस्तानी के जहन में ये आग उठ रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खबर लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।